तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में कम्युनिटी पोस्ट करके पूछा था मैं कौन से एनीमे पे लॉन्ग वीडियो लाऊं, तो तुमने डीमन स्लेयर किया और साथ में एक कमेंट आया डीमन स्लेयर आर हाशिरा। तो या आ गई वीडियो। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो पहला पार्ट है 3 पार्ट्स आएंगे जिसमें मैं सभी हाशिराज के बारे में बताऊंगा। पर ध्यान रखें कि डीमन स्लेयर में टोटल 9 हाशिराज हैं मेन वाले, जिनके बारे में मैं 3 वीडियोस में बताने वाला हूँ। पर उनके अलावा भी बहुत सारे हाशिराज हैं, जैसे की पूर्व हाशिरा ओरोकोडाकी जो वाटर ब्रीथिंग के पूर्वज हाशिरा है, और शाकोजी थंडर ब्रीथिंग के पूर्वज हाशिरा है, और अकाजा अकाजा हाशिरा नहीं है, ये एक शक्तिशाली वही दानव है, तुमने देखा ही होगा इन्फिनिटी कासल में, जिसके बारे में कहा गया है कि उसके द्वारा मारे गए बहुत सारे हाशिराज हैं। मतलब जो उसने हाशिराज मारे हैं उनकी संख्या गिनी भी नहीं जा सकती, तो वो हाशिराज भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम इन 3 पार्ट्स में सिर्फ 9 हाशिराज के बारे में बात करेंगे जो मेन है, जिनको हमने भाई डीमन स्लेयर्स के 4 सीजन में देखा हुआ है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 को, आल हाशिराज। तो 9 हाशिराज के नाम कुछ इस प्रकार है: वाटर हाशिरा, फ्लेम हाशिरा, इंसेक्ट हाशिरा, साउंड हाशिरा, लव हाशिरा, मिस्ट हाशिरा, स्टोन हाशिरा, सरपेंट हाशिरा और विंड हाशिरा। ये सभी अलग अलग किस्म के हाशिराज हैं। वेल, जिन लोगों को नहीं मालूम कि हाशिराज क्या होते हैं तो पहले उनके लिए ये पार्ट है, तो तुम स्किप भी कर सकते हो। तो हाशिराज कुछ ऐसे बंदे हैं जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक होते हैं। ये वो लोग हैं जो इंसानों को राक्षसों से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इनकी प्रेरणादायक कहानी, दिलचस्प तथ्य और कुछ ऐसी बातें जो आप शायद नहीं जानते। हाँ, अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि डीमन स्लेयर्स भी डीमंस को मारते हैं, तो तुम उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? तो पहले मैं बता दूं कि जो हाशिरा का पद है वो सबसे ऊंचा होता है डीमन स्लेयर में, वो सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा होते हैं। अगर हम ऐसे बात करें कि डीमन स्लेयर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा कौन है, तो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सभी हाशिराज के पास अपनी अपनी कुछ खास तकनीकें होती हैं जो डीमंस के साथ लड़ने में मदद करती हैं, और हाशिरा को सुप्रीम टाइटल कहा जाता है। अगर टेक्निकली बात करें तो स्टोन हाशिरा को लोग सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं, क्योंकि उसने अकेले ही मजान के काफी अटैक्स को डॉच कर दिया था और रोक भी दिया था, तो उसको लोग मानते हैं। पर वैसे हम कुछ भी नहीं कह सकते स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है हाशिरा। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं सभी हाशिराज के बारे में जानने की। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर हाशिरा, गियो तोम्योका, हमारे शांत और गंभीर जल हाशिरा। गियो अपने इमोशन को बहुत कम दिखाता है, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा हुआ है। तो उनकी बैक स्टोरी भी जान लेते हैं। गियो के जीवन में सबसे बड़ा दुख तब आया था जब उनकी बड़ी बहन तसुताकू ने एक डीमन से उसे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। इसके बाद वो एक साबितो नाम के दोस्त के साथ पूर्व वाटर हाशिरा साकोंजी अरुकोडाकी के पास जाता है और फिर उससे ट्रेनिंग लेता है। फाइनल सिलेक्शन के दौरान साबितो ने गियो और कई अन्य लोगों को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। इन 2 बड़ी घटनाओं, एक तो उसकी बहन मर गई और दूसरा साबितो, इन 2 वजहों के कारण वो अपने आप को हाशिरा मानने के जोग नहीं मानता था, जिससे उसके पास एक सर्वाइवर गिल्ट आ गया। उनका ये मानना था कि वह हाशिरा बनने के लायक नहीं है। यही कारण उन्हें और हाशिरा से दूर रखता था, जिसके कारण शिनोबु को ये लगता था कि उन्हें कोई पसंद नहीं करता है। वो तांजीरो और नेजुको से सबसे पहले मिले थे, और उनकी जो उस पर स्थिति थी उसको समझने वाले सबसे पहले हाशिरा वही थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा और जाने तो इनकी पसंदीदा डिश जो हमें बताई गई है वो सैल्मन डाइकॉन है। मुझे लगता है काफी बातें मैंने बता दी होंगी गियो हाशिरा के बारे में, और इन्फिनिटी कासल में भी गियो के बारे में और ज्यादा पता चलता है हमें, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें और जानना है हर एक हाशिरा के बारे में तो तुम मुझे वो बता सकते हो, उन पे एक अलग सेपरेटेड वीडियो में बनाऊंगा। तो दूसरे हाशिरा की बात करते हैं, फ्लेम हाशिरा। क्याजोरू रेंगोकू हमेशा ऊर्जा से भरपूर, उनकी उत्साहजनक आवाज है और अटूट भावना उनके आसपास के सभी लोगों को प्रेरित करती है। तो उनकी अब बैक स्टोरी जान लेते हैं। रेंगोकू का परिवार सदियों से फ्लेम हाशिरा देता आया था। काइजोरो के जो पिता थे वो खुद एक फ्लेम हाशिरा थे, तो काइजोरो ने उनसे ही ट्रेनिंग ली थी। हालांकि उनके पिता ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उदास होकर उसकी ट्रेनिंग बंद कर दी थी। उसकी माँ रोका रेंगोकू ने उसे सिखाया था कि ताकतवर लोगों का कर्तव्य है कि वो कमजोरों की रक्षा करें, और यही सिद्धांत उसके जीवन का आधार बन गया, जिसकी वजह से वो खुद ट्रेनिंग करता था। उसके पिता उसको नहीं सिखाते थे, बट फिर भी वो ट्रेनिंग करता रहता था हाशिरा बनने के लिए। और वह 3 फ्लेमिंग ब्रीथिंग टेक्स्ट वॉल्यूम को पढ़कर ही हाशिरा बन गए थे। काइजीरो को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, और वो अक्सर युमाई मतलब स्वादिष्ट खिलाते थे। हर बार जब वो खाते थे तब वो मिस्तोरी कैनरोजी के गुरु भी थे, जिसके अधीन ही उसने लव ब्रीथिंग डेवलप की। मिस्तोरी भी एक हाशिरा है, उसके बारे में मैं शायद अगली वीडियो में बताऊँ। आगे बढ़ते हैं अपर मून 3। अकाजा के खिलाफ भी उनकी लड़ाई डीमन स्लेयर के सबसे यादगार पलों में से एक है। अगर तुमने डीमन स्लेयर देखा है तो तुम्हें तांजीरो के जेल होने वाला सीन तो याद ही होगा।
लिटरली जहाँ सब कुछ इमोशनल हो जाता है जब रेंगोकू की मौत होती है। अगर कई लोगों को लगता है कि रेंगोकू कमजोर थे तो तुम गलत हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, जहाँ तक कि वो अकाजा की गर्दन भी काटने ही वाले थे। बट सूरज आ गया और सब खत्म करवा दिया उसे, क्योंकि अकाजा सूरज से डर के भाग गया था। चलो अब अगले हाशिरा के बारे में जानते हैं। इनको कौन नहीं जानता, शिनोबु कोचो, हमारी इंसेक्ट हाशिरा। उनकी हमेशा मुस्कुराती हुई शक्ल के पीछे डीमंस के प्रति गहरी नफरत और गुस्सा छिपा हुआ है। चलो उनकी अब बैक स्टोरी जानते हैं। पहले शिनोबु और उनकी बड़ी बहन कानाए एक धनी परिवार से थी, लेकिन एक डीमन ने उनके माता पिता को मार डाला। हिमेजिमा ने उन्हें बचाया था। कनायो की मृत्यु हो जाती है अपर मून टोमा के हाथों से, और शिनोबु ने उसको मारने की कसम खाई थी। अपनी शारीरिक शक्ति की कमी के कारण शिनोबु डीमंस को हराने के लिए तलवार के बजाय अपनी खुद की टेक्निक मतलब जहर का उपयोग करती है। वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स की बेहतरीन फार्मासिस्ट और विश्व विज्ञान की विशेष है। अपनी बहन कनाओ के सपनों को पूरा करने के लिए शिनोबु ने अपनी मुस्कुराती हुई और शांत शख्सियत को अपनाए रखा। हालांकि अंदर से वो डीमन से बहुत नफरत करती थी। वह गियो तोमियोका को छोड़ना पसंद करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि वो सामाजिक बंदा नहीं है और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से वो फाइट में बहुत अच्छा लगती है। पर इन्फिनिटी कासल के अनुसार अपर मून 2 उसे मार देता है। तो ये थे 3 हाशिरास की स्टोरी। उनके बारे में मैंने बहुत थोड़ा ही बताया है। वैसे तो हर एक कैरेक्टर की स्टोरी डीमन स्लेयर में इमोशनल ही होती है। मतलब हम डीमन स्लेयर को एक इमोशनल एनिमे कह सकते हैं। तुम्हें रोने पे मजबूर कर सकती है। तो ठीक है, मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बताओ कैसी लगी वीडियो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले में। तब तक के लिए